नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। कुंडलिनी जागरण के साधकों के लिए ये एक खास वीडियो है। कुंडली साधना शुरू करने से पहले किस तरह की जानकारी आपको होनी चाहिए वो इस वीडियो में बताया गया है। आपको जानकारी दे दूं कि हमारे टेलीग्राम पर भी चैनल हैं जिन्हें आप ज्वाइन करके नित नई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन चैनल्स का लिंक दिया गया है जहां आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। कुंडलिनी साधना के बारे में जब आदमी साधना के रास्ते पर उतरता है तो बहुत सारी जानकारियां उसे मिलती हैं। नेट पे देखता है, कहीं से सुनता है और वो कुंडलिनी जागरण करने की कोशिश करता है। इसके लिए क्या क्या उसे मालूम होना चाहिए, चाहे वो हमारे चैनल पर भी सभी सामग्री उपलब्ध है, चाहे वो बाहर के चैनल पे भी देख सकता है, लेकिन उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसे जानना क्या क्या है। सबसे पहले कुंडलिनी शक्ति है क्या, इस बात को जान ले। 3 नाड़ियाँ पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। प्राण शक्ति इन 3 नाड़ियों में कैसे फ्लो करती है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। पिंगला का रास्ता क्या है, इड़ा का रास्ता क्या है और सुषुम्ना का रास्ता क्या है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना तीनों की तीनों मूलाधार चक्र से शुरू होती हैं, लेकिन 2 नाड़ियों का एंड जो है वो केवल आज्ञा चक्र में जाकर हो जाता है। तीसरी नाड़ी जो सुषुम्ना है वो अंत में सहस्त्रार चक्र को क्रॉस करते हुई आपको सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता दिखाती है। इन बिटवीन बहुत सारे चेंजेस आते हैं, दिमाग के अंदर भी, बॉडी के अंदर भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। सपनों में बदलाव आते हैं, सपनों से जानकारी मिलती है। इन सब बातों का एक साधक को जो कुंडलिनी साधना करने जा रहा हो उसको पता होना चाहिए, उसे मालूमात होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुंडलिनी साधना में आपके शरीर के अंदर हीट बढ़ जाती है, गर्मी पैदा होने लगती है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और फिर आप अनईजीनेस आपको महसूस होने लगती है। आप डॉक्टर के पास जाते हो। कुंडलिनी साधक को मालूम होना चाहिए कि शरीर हीटअप हो सकता है, शरीर चिल्ड अप भी हो सकता है, यानी कि ठंडक भी बढ़ सकती है। दोनों स्थितियों में क्या करना है, यह बात एक कुंडलिनी साधक को पता होनी चाहिए। इसलिए ये रिकमेंडेड होता है कि कुंडलिनी साधना कभी भी खुद से नहीं करनी चाहिए, हमेशा अंडर प्रॉपर गाइडेंस करनी चाहिए। दूसरी बात, इसका कोई एक सिलेबस नहीं होता, हर किसी के लिए एक जैसी प्रोसेस नहीं होती। आपके लिए अलग हो सकती है, दूसरे व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, तीसरे व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि सभी के चक्र अलग अलग तरीके से जागृत होते हैं और कईयों के चक्र पूर्व जन्म से भी जागृत हो गए होते हैं। अगर आपका कोई चक्र पहले से जागृत है तो फिर कुंडलिनी साधना में उससे अगले चक्र पे काम किया जाता है। यह सब डिसाइड करता है गुरु। इस बात की भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जरूरी नहीं कि आप और किसी और साधक की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो एक जैसी होगी। इस प्रकार से आप कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं और इस मार्ग में आगे बढ़ के कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। आपको इन सब बातों की जानकारी होना आवश्यक है जो मैंने बताई है। इसके साथ आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिनमें कुंडलिनी जागरण, चक्रा जागरण बड़े ही अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।